अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने हाल ही में घोषणा की है कि उसकी सब्सिडियरी अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 41 लिमिटेड ने कच्छ, गुजरात में 250 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये परियोजना भारत की नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस लेख में हम इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं, इसके लाभों और भारतीय ऊर्जा क्षेत्र पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। परियोजना की जानकारी। अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 41 लिमिटेड की इस परियोजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। 250 मेगावाट की यह विंड पावर परियोजना न केवल गुजरात राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करेगी। ये परियोजना अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग करके बनाई गई है, जिससे यह उच्चतम मानकों के अनुरूप है। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरणीय प्रभाव। विंड पावर प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विपरीत, पवन ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 41 लिमिटेड की यह परियोजना हर साल लाखों टन के उत्सर्जन को रोकने में मदद करेगी, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय समुदाय पर प्रभाव। इस परियोजना का स्थानीय समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा परियोजना से उत्पन्न बिजली स्थानीय उद्योगों और घरों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। आर्थिक लाभ। इस परियोजना से न केवल पर्यावरणीय, बल्कि आर्थिक लाभ भी होंगे। 250 मेगावाट की यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करेगी। इसके अलावा पवन ऊर्जा उत्पादन की लागत कम होने के कारण ये परियोजना लंबी अवधि में आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होगी। भारत की ऊर्जा नीति पर प्रभाव। भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से आना है। अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 41 लिमिटेड की यह परियोजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से भारत की ऊर्जा नीति को बढ़ावा मिलेगा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। भविष्य की संभावनाएं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एक कदम अन्य कंपनियों और निवेशकों को भी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा इस परियोजना की सफलता से भविष्य में और भी बड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं की संभावना बनेगी। इससे भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। चुनौतियां और समाधान। हालांकि यह परियोजना कई लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है और इसके लिए स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय आवश्यक है। इसके अलावा पवन ऊर्जा उत्पादन की निरंतरता भी एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि यह मौसम और हवा की गति पर निर्भर करता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 41 लिमिटेड ने स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी की है और उन्हें परियोजना के लाभों के बारे में जागरूक किया है। इसके अलावा आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके पवन ऊर्जा उत्पादन की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। निष्कर्ष। अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 41 लिमिटेड की कच्छ में 250 मेगावाट की विंड पावर परियोजना भारत की नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये परियोजना न केवल पर्यावरणीय लाभ प्रदान करेगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक लाभ भी प्रदान करेगी। इस परियोजना की सफलता से भारत की ऊर्जा नीति को बढ़ावा मिलेगा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एक कदम भविष्य में और भी बड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं की संभावना को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा। डिस्क्लेमर। इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं।
इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।